मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा व सेनेटर और साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि हकाइक रिकॉर्ड पर लाता हूँ। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, हम भी चाहते हैं 90 दिन में इलेक्शन हो। आइन की बाकी शकें भी सामने रखनी है। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी को 2 अगस्त को इत्तफाक़ी राय से मंजूर किया गया। मर्दमशुमारी हतमी हो जाए, इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करनी है। ऐसे में 90 रोज में इलेक्शन गैर आईनी है, हम भी चाहते थे 90 रोज में इलेक्शन हो। लीगी रहनुमा का कहना था कि पहले बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस रकम 5 अरब रुपए थी। इलेक्शन कमीशन को 54 अरब रुपए दरकार थे। हमने इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपए देने का तय किया, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए इजाफी 16 अरब रुपए दरकार थे। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली ने करारदाद पास कर दी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने बजट में यकीनी बनाया कि इलेक्शन कमीशन का बजट बनाऊं। एक तरफ अदलिया, एक तरफ पार्लियामेंट और एक तरफ काबीना थी। हुकूमत खात्मे से कबल बजट इलेक्शन कमीशन को रिलीज करने के सारे इंतजाम कर किए गए। साबिक वफाकी वजीर खजाना का कहना था, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी। हमें 2002, 2008 और 2018 में कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? हम सिर्फ 2013 में जीते। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, हम फ्री एंड लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, हमें फिर नताइज को भी तस्लीम करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि अवाम ने मौका दिया तो फिर पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाएंगे। अपने एक बयान में इसहाक डार का कहना था कि पानामा एक ड्रामा था, एक बंदे को मुल्क पर मुसल्लत करना था, वो कर दिया गया। 24वीं मईशत को 47वीं मईशत बनाकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। मईशत को ठीक होने में वक्त लगता है, कोई जादू की छड़ी नहीं जो घुमाते ही पूरी मईशत ठीक हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने नून लीग को दोबारा मुंतखब किया तो हमारा मुआशी प्लान वही होगा जो माजी में था। हमारे 16 माह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए थे। पिछली हुकूमत 100 मंजिला इमारत में आग लगा कर गई, वो आग 98वीं मंजिल तक पहुँच चुकी थी। साबिक वजीर खजाना का कहना था कि मरियम नवाज तो पहले ही बुरी हो चुकी हैं। नवाज शरीफ के केस के भी अब तमाम शवाहिद आ चुके हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात थे, इंशाल्लाह वो भी सुरखरू होंगे। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ का कहना था कि आज कहा जा रहा है कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन है। फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड का 10 साल बाद पूछा जा रहा है। अच्छी बात है, अदल जैसे इदारे में तब्दीली आने से किसने पूछा तो सही, कहीं ऐसा न हो कि फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड को कटहरे में लाने में 10 साल और गुजर जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने नाम लिए बगैर तहरीके इंसाफ की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, अरबों खरबों रुपए लोगों की ज़हन साजी करने पर खर्च हुए। तमाम चीजें सामने आने के बावजूद भी किसी और सबूत की जरूरत है। हमारे खिलाफ ज़हन बनाया गया कि ये चोर, डाकू और लुटेरे हैं। हुकूमती और रियासती वसाइल से आपने ज़राए अबलाग इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि एक मुल्जिम जेल में है, वो 5 स्टार होटल की तर्ज पर लाइफ गुजार रहा है। एक मुल्जिम को 8 कमरे अटैच बाद लग्जरी फर्नीचर, करोड़ों रुपए की एक्सरसाइज मशीनें पहुँचाई जा रही हैं। इस जेल के तमाम कैदियों को इसी तरह की खुराक दी जाए। हमारी बार अमेरिका में बैठकर कहते थे इनसे जेल में पंखा भी छीन लूंगा। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि कई मरतबा तमाम पहलवानों को इकट्ठा करके नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ा किया जाता रहा है। लोग कहते हैं सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हम भी कहते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आज मजदूर भी जानता है कौन कौन किस किस वाक़ये का मास्टरमाइंड है।